तो भाई चलो, क्या बोला था कि क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? वेल स्ट्रक्चर्ड, हाँ है ना। अब क्रोमोसोम ये जो वेल स्ट्रक्चर्ड हमारे पास हुआ है, तो सीधी सी बात है कि हम लोग इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो बेस्ट फेजेस फॉर द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम कौन सी बेस्ट फेज? हाँ, बेस्ट फेज कौन सी है बेटा? क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम कैसा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब मेटाफेज की पहचान सब जानते हो भाई। मेटा का मतलब ही क्या है? बीच में। मेटा का मतलब ही क्या है? बीच में। तो सारे क्रोमोसोम कहां अरेंज हो जाएंगे? यस और नो? क्या नाम देते हैं इसको? इक्विटोरियल। इसके अलावा मेटाफेज प्लेट। मानो कि इसमें क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के पास में क्या होगा? काइनेटोकोर। हर एक क्रोमोसोम के पास कितने काइनेटोकोर? किसकी पहचान है? माइटोसिस के मेटाफेज की पहचान है। माइटोसिस के, इसके अलावा किसकी पहचान है? मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड की पहचान। समझ आया कि नहीं आया? उसमें भी क्या होगा? इसी तरीके से क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, इसमें भी इसी तरीके से क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। बिल्कुल लगभग सिमिलर है, बस थोड़ा सा अंतर है। ध्यान दीजिए, ये जो काइनेटोकोर है, इन काइनेटोकोर से कौन जुड़ा रहेगा? स्पिंडल फाइबर। और यहां पर हमारे पास क्या होगा? मानो ये अपने पास सेंट्रियोल है, स्पिंडल फाइबर इससे जुड़ा रहेगा क्या? काइनेटोकोर से, कंफर्म? ये स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है। और एक और चीज तुमने देखा होगा क्या? बहुत बढ़िया, क्या होंगे? एस्टर्स क्या करते हैं? इट ऑल्सो हेल्प द किसमें? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर किसको बेटा? स्पिंडल फाइबर को खींचने में हेल्प करते हैं। ये इसको जोड़ के, इसको अस्तित्व को बना के रखते हैं। किसके बने होते हैं पूछे तो? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ये भी स्पिंडल फाइबर के ही हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? हाँ, जैसे तुम्हें कोई रस्सी बांध के कोई चीज खींचनी है, तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हें पता है कि अगर मैंने इसको पकड़ के रखा तो ये मेरे को खींच के क्या हो जाएगा? ले जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पीछे खड़ा पेड़ के मैं क्या कर देंगे? रस्सी बांध देंगे, फिर उसको पकड़ लेंगे। पकड़ इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है ना, मैं पकड़ूंगा तो शायद हो सकता है कि रुक जाए। रोक किसने रखा है? पेड़ में। समझ आया कि नहीं आया? यहां पर भी यही है। तो ध्यान दीजिए, ये एक प्लेट दिखाई दे रही है क्या? इसी को तो क्या बोलते हैं? अरे इक्विटोरियल प्लेट। इसके अलावा मेटाफेज प्लेट। क्या नाम दे देंगे? मेटाफेज। बेटा यहां पर ज्यादा समय नहीं लेगा। सबसे ज्यादा समय अगर कहीं लगता है तो वो कौन है? किसका? एम फेज में सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला फेज प्रोफेज। समझ आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 6 क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम? तो बताओ काइनेटोकोर कितने हैं? बताओ, क्रोमोसोम कितने हैं? 6। तो काइनेटोकोर कितने होंगे? क्यों? मैंने अभी तो बोला एक क्रोमोसोम पर 2 काइनेटोकोर। तो आंसर इज, मैं बोलूं कि अपने पास में 6 क्रोमेटिड है, तो काइनेटोकोर कितने होंगे? बात समझे? क्रोमेटिड गिने तो बराबर कर दो, क्योंकि एक क्रोमोसोम में यहां पे भी 2 क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये हो गई कौन बेटा? मेटाफेज। मेटाफेज में यही पहचान की क्रोमोसोम कहां हो जाएंगे? अरेंज ऑन द इक्विटोरियल प्लेट। ये भी बात लिख देंगे, अच्छी बात है। यस और नो? ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन इक्विटोरियल प्लेट। ठीक है ना? इससे आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मेटाफेज के बाद में आने वाली फेज एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ एम फेज, या शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल ऑल्सो।
ये सुनो, ऐसा नहीं कि केवल एम फेज की शॉर्टेस्ट फेज, ये सेल साइकिल के भी बहुत बढ़िया। तो इसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे कौन आ जाएगा? एनाफेज। हाँ भाई हेमंत, एनाफेज का हिंदी में नाम क्या है? पश्चावस्था। पता है एनाफेज क्या था? कुछ याद है? इक्वेटोरियल प्लेट से ये जो क्रोमोसोम अटैच्ड है ये एक्चुअल में सेंट्रोमियर से अटैच है, तो ये सेंट्रोमियर से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। यस और नो? किसके कारण? ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर उनको खींच रहे हैं, और खींच रहे हैं तो सीधी बात है वो जहां से जुड़े हैं वहीं से अलग हो। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? समझ गए ना? मानो कि तुम्हारे हाथ को कोई पकड़ के इतनी जोर से खींचे दोनों तरफ से, तो तुम्हारा हाथ यहां बीच से अलग होगा कि यहां से कि यहां से? जहां जोड़ होगा वहां से अलग होगा, बीच में से टूट के अलग नहीं होगा। ये नहीं कि हड्डी यहां से टूटी और अलग हो गई, नहीं, पहले यहां से निकलेगा उसके बाद वो तोड़े या रखे, है ना? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी तरफ से तो चला गया। ध्यान दीजिए, यहां पर ये क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देंगे। जाते आते हुए बोलो हाँ या ना? शेप याद आया कुछ? कल ही पढ़ाए थे। मैं इसमें एक शेप नहीं बनाई, बताओ कौन सी? इसमें मैंने एक नहीं बनाई, मैं ये बोल रहा हूं। टीलो, एक्रो नहीं बनाई गरीबों। आई शेप दिख नहीं रही है? टीलो की तो है, हाँ है ना? तो इसको ये भाई साहब यहां खींचेंगे और ये भाई साहब यहां खींचेंगे। समझ आ रहा है? मैंने क्या बोला था कि ये यहां से जब चले और यहां तक पहुंचे, यहां पहुंचते ही कौन सी फेज आ जाएगी? टीलोफेज। लेकिन उससे पहले पहले वाली फेज कौन सी है बेटा? एनाफेज। कहने का मतलब क्या कि यहां से बेटा, कहां से? ये सेंट्रोमियर से जब क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। सेंट्रोमियर से सेपरेट होने का कारण, कारण बताओ, कारण अभी तो बताया था। हाँ हाँ, स्पिंडल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन। यस और नो? भाई स्पिंडल फाइबर खींच रहा है ना, खींचने को ही बोलते बेटा, टेंशन मतलब। समझ आया? स्पिंडल फाइबर खींचेगा तो ये कहां से डिटैच हो जाएंगे? कहां से डिटैच हो जाएंगे? कहां से सेपरेट हो जाएंगे? समझ आ गया? सेंट्रोमियर से। अब यहां पर कुछ शेप दिखाई देगी हमें, कौन सी? वी शेप। देखो ये वाला वी शेप दिखाई दे रहा है क्या? इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा मैंने इसमें एक नहीं बनाया, बताएंगे सारे। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे 3 क्रोमोसोम लिए, है ना? लॉजिक को समझो। कौन कौन सा? वी एल। ये शेप हमें दिखाई, ये शेप हमें कहां दिखाई नहीं देगी? कौन सा ऐसा एनाफेज है जिसमें एनाफेज तो आएगा लेकिन शेप दिखाई नहीं देगी? ये वाली शेप नहीं दिखाई देगी, एनाफेज फर्स्ट। कारण क्योंकि वहां पर हमारे पास में जो क्रोमोसोम है वो वैलेंट की फॉर्म में है, इस फॉर्म में खींचता है पूरा का पूरा, एक एक तरफ। समझे? सिंगल होगा तो ही हमें दिखाई देगा ना। बात समझे कि नहीं समझे? एनाफेज क्या है बेटा? शॉर्टेस्ट फेज है, हाँ या ना? सबसे कम समय लेने वाला। लॉन्गेस्ट की अगर बात करूं तो, पूरी सेल साइकिल के लॉन्गेस्ट की अगर बात करूं तो, पूरे सेल साइकिल के लॉन्गेस्ट की बात करूं तो, दांत तोड़ के हाथ में दे दूं, वहां पे 95% लिखा था इंटरफेस के लिए, तो कौन सा हो जाएगा आंसर? जब बात कर, नहीं मैं बात कर रहा हूं पूरी सेल साइकिल की, तो ऐसे में हम क्या देंगे आंसर? अगर इंटरफेस है तो इंटरफेस, और अगर इंटरफेस नहीं दिया है, जीवन लिखा है तो, समझे ना? जीवन बड़ा होता है, जीवन महान भी होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। बताया था ना क्या बेटा? घर से निकलते ही बोलो
घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, कहां तक पहुंचाए? अभी रास्ते में ही है, इसी को तो एनाफेज बोलते हैं। अरे घर पहुंच गया तो किसके घर? रास्ते में है उसका घर, उसके घर जाएगा तो कुटेगा? अरे नहीं, हाँ देखना भी कौन सी फेज? हाँ टीलोफेज। और कुटने पे क्या होता है? अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं, नहीं समझे? हाँ कुटने पे क्या होता है? शरीर की हड्डी मांस सब अलग अलग कर देंगे। कहने का मतलब क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? डिकेंडेंस हो जाएगा, नहीं समझे? तो एनाफेज के बाद कौन सी फेज बेटा? टीलोफेज में क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम, अरे पहले रीच तो कर दो, पहुंचा तो दो। क्रोमोसोम रीच ऑन अपोजिट पोल, यस और नो? अब अपोजिट पोल पर जाते ही बेटा देखना, पहली बात तो ये है, हमने क्या पढ़ा था जब हम लोगों ने मेटाफेज पढ़ा था, तो यहां पे लिखा था वेल स्ट्रक्चर्ड और क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं। इसका मतलब जैसे ही मेटाफेज खत्म हुआ, एनाफेज स्टार्ट हुआ, एक्चुअल में इसके अंदर हल्का सा डिकंडेंसेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया? क्यों? अगर ऐसा ना होता तो हम यहां पे भी लिख देते ना, वेल स्ट्रक्चर्ड फुल्ली कंडेंस्ड, ये वो बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन ऐसा लिखा नहीं, लिखा एनसीईआरटी ने लिखा नहीं, लिखा। हम क्यों लिखे? हम पागल है? नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? तो हल्का सा डिकंडेंसेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अरे यहां पर स्टार्ट जब हो गया तो सीधी बात है टीलोफेज में तो वो डिकंडेंसेशन और ज्यादा तेजी से दिखाई देगा। क्यों? उसके बाद आने वाली कौन सी फेज है? तुरंत ही इंटरफेज। क्यों? साइटोकाइनेसिस के बाद में क्या आएगा? इंटरफेज। बात समझे कि नहीं समझे? सबसे पहला काम। इसके अलावा दूसरा काम क्या हो जाएगा बेटा इसमें? दूसरा काम क्या हो जाएगा? अभी तो तू क्या बोल रही? क्रोमोसोम। हाँ क्रोमोसोम क्या होने शुरू हो जाएंगे? डिकेंडेंस। इसमें भी तुम बोल सकते हो कि लास्ट में एकदम फुली डिकेंडेंस हो जाते हैं और दो टाइप के क्रोमेटिन बनाते हैं। अरे यहां पे प्रोफेज में क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनाया था, टीलोफेज में क्रोमेटिन से, हाँ क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बनाएंगे। मैं कह सकता हूं क्या कि टीलोफेज प्रोफेज का एकदम अपोजिट है, एकदम अपोजिट फेज है, यस और नो? अरे हाँ है ना? उल्टा है ना? क्यों? वहां पर क्या हो रहा था? डिसअपियर हो रहे थे ऑर्गेनल्स, यहां पर रीअपियर होंगे। वहां पर साइटोस्केलेटन ब्रेक हो गया था, यहां पर साइटोस्केलेटन फॉर्म होगा, यस और नो? जुड़ेगा, बनेगा दोबारा से। वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर एनवेलप क्या हुआ था? डिसअपियर हुआ था। यहां पर न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर होगा या फॉर्म होगा। समझ आ रहा है? मैं बोल सकता हूं कि टीलोफेज किसका अपोजिट फेज है? पक्का ना? तो हम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, अपोजिट ऑफ प्रोफेज बताने की जरूरत है क्या? नहीं। आगे बढ़े। देन इसके तुरंत बाद क्या शुरू हो जाएगा बेटा? हाँ हाँ, अरे सेल साइकिल देखो, सेल साइकिल में सब कहानी लिखी है, ये तो बस कहानी को थोड़ा सा लिख के पढ़ रहे हैं हम लोग, वरना सेल साइकिल में ये बात खत्म हो जाती है। देखो ध्यान से, साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस? बोलो। साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मीन्स टूटना, बनना, डिवीजन होना, यस और नो? तो हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ टू सेल फ्रॉम वन सेल, या फिर एक पेरेंटल सेल से कितने सेल बन जाना? दो सेल। मैं पूरी सेल की बात कर रहा हूं। यहां पर कैरियोकाइनेसिस, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बने, यस और नो? तो साइटोकाइनेसिस में ये जो सिंगल सेल है जिसके अंदर आजकल क्या बन गए हैं बेटा? टीलोफेज के लिए हम लोगों ने डायग्राम नहीं बनाया था, सोच रहे ना ये वाला डायग्राम है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। कितने न्यूक्लियस बन गए बेटा? एक ही ये रहा, दूसरा ये रहा, बोलो हाँ कि ना? दो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर है, तो सेल को क्या चाहिए? ये इसको चाहिए कि मेरा तो घर अलग होना चाहिए, नहीं समझे क्या? घर में दो भाई हो, दोनों की शादी हो जाए,
दोनों की पत्नी आपस में रह सकती हैं? नहीं। क्यों? इसने कल भी खाना नहीं बनाया था, परसों भी नहीं बनाया था, तरसों भी नहीं बनाया था, मैं ही काम करती हूँ, मैं यहाँ की घर में तुम लोगों को मेरे को नौकरानी बना के लाए थे कि रानी बना के लाए थे, ये सब झगड़े शुरू हो जाते हैं। समझे? हंसने वाली बात नहीं है। उसके लिए फिर घर के बड़े बूढ़े क्या करते हैं, भाई एक काम कर, अपना घर बांट ले, अपना घर, तेरा घर अलग, समझे कि नहीं समझे? और कमाल की बात यह है कि घर अलग होने के बाद भी उनको काम पूरा बराबर बराबर करना पड़ता है। बस वही इंसान के मन की संतुष्टि। अब मन ये है कि अपने लिए कर रहे, पहले ऐसा लगता था कि दूसरों के लिए कर रहे थे। समझे बात? समझे कि नहीं समझे? और ये जो साइटोकाइनेसिस है, ये जो हमने घर बांटे हैं, ये एनिमल में अलग तरीके से होता है और प्लांट में अलग तरीके से। एनिमल में सेल प्लांट के थ्रू या फिर सेल फर्रो के थ्रू? बोलो यस सर। क्या? हाँ, तो नाम लेना चाहिए ना। एनिमल में सेल फर्रो बनेगा। सेल मतलब कोशिका, फर्रो मतलब खांच, मतलब इसमें कोशिका खांच बनेगी। क्या बनेगी? समझ आ रहा है? तो इसके अंदर ये जो सेल फर्रो बन रही है, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था बेटा, कि अपने पास में माइक्रो, बहुत बढ़िया, माइक्रो ट्यूब्यूल्स एंड माइक्रो फिलामेंट। अरे जब माइक्रो फिलामेंट पढ़े थे तो हम लोगों ने ये भी तो पढ़ा था कि उसके पास एक्टिन और मायोसिन जैसा क्या होता है, प्रोटीन लगभग। मतलब एक्टिन मायोसिन का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड, यस और नो, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों होता है। तो इसका मतलब ये भी ऐसे काम करेगा। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? बोलो, पेरिफेरल रिंग। तो देखो क्या बनाएंगे? अरे हाँ है ना। किसके चारों ओर? जो मेम्ब्रेन है ना अभी सेल, ये वाली सेल, इसके चारों ओर बनाएंगे। देखना, तो ये मानो कि अपने पास ये सेल है और इसके पास में ये दो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? पेरिफेरल रिंग। किसका फॉर्मेशन कर देंगे बेटा? पेरिफेरल रिंग। बात समझ आ रही? ये पेरिफेरल रिंग वही बिल्कुल एक्टिन मायोसिन की तरह क्या करेगी बेटा? कॉन्ट्रैक्शन और, यस और नो? लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे लिख देते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। ध्यान दीजिए, लग रहा है चारों ओर है, ये एक रिंग बना दी। अब मेरे को एक बात बताओ, ये चारों रिंग बन गई, ये अंदर की तरफ इसको कॉन्ट्रैक्शन करना चाहिए या रिलैक्शन करना चाहिए? ये कॉन्ट्रैक्शन करती है। इस ऐसे से क्या होगा? तुम सोचो कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा बैलून है और तुमने उसके चारों ओर एक लगा कर कुछ स्ट्रक्चर उसको एक तरफ से खींच लिया, तो बीच से क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। अरे हाँ है ना? नहीं समझे? बचपन में आते थे ना गुब्बारे वाला, और वो अलग अलग स्ट्रक्चर बना के अपना दिखाता, कभी साइकिल बनाता था, है ना, कभी हुक्का बनाता था, गांव में हुक्का वगैरह बनाता था, साइकिल, मोर, ये सब चीजें अपने बना के देता था। किससे? गुब्बारों से, जो लंबे लंबे गुब्बारे नहीं आते थे, उसमें वो क्या करता था, कहीं से भी पकड़ के उसको ऐसे मोड़ देता था, वहीं से मोड़ के उसको बना देता, ऐसा मुंह बना दिया, बंदर बना दिया, वो बना दिया, कई सारी चीजें। वही काम तो यहाँ हो रहा है बेटा, चारों ओर से ये अंदर की तरफ खींचने लगेगा। किसकी तरफ खींच रहा है? सेंटर की ओर। क्या बोलो? हाँ है ना? किसकी ओर? तो इसमें जब खींचेगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी। तो क्या ढूंढ रहे हैं भाई? बोलो हाँ है ना? स्ट्रक्चर कैसी बनेगी बेटा? ऐसी बनेगी क्या? अरे जब ये ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी तो मेरे को एक बात बताओ, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? यस और नो? फर्रो। इसी को क्या बोलते हैं? मिल गया तेरे को? क्या मिला? नहीं? चलिए, ये जो इसके अंदर कंट्रैक्शन हुआ जिसकी वजह से ये कहां की तरफ जा रहा है बेटा? सेंटर की ओर। मैंने दो चीजें बताई थी, देखो, सेल प्लेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? अंदर से बाहर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म में, यस और नो? और इसमें
पक्का ना? सेंट्रीपिटल मतलब बाहर से, यस और नो? इसमें ऐसे तो फॉर्म हो रहा है, देखो बाहर से अंदर क्यों, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, एंड देन ये एक अलग सेल बन जाएगी और ये अलग सेल। बात समझे? जिनको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये डॉटर सेल बन गई है। कौन सी सेल बन गई है? समझ आया कि नहीं आया? और डॉटर सेल अगेन फिर डिवीजन कभी करेगी या नहीं करेगी, उसकी मर्जी है, हमने यही तक पढ़ना था। दूसरा, ये तो था किसकी बात बेटा? एनिमल की बात करें। दूसरा किसकी बात करें? प्लांट की बात करें। प्लांट में किसके थ्रू भाई? बहुत बढ़िया, सेल प्लेट। पी फोर प्लेट, पी फोर सिंपल ना, याद रहेगा? चलिए, सेल प्लेट के थ्रू इसके अंदर बन रहा था। कैसे? ये सेल है किसकी? प्लांट की। इसमें कितने न्यूक्लियस बन चुके थे? 9, 2, समझे? और इसके बीच में यहां पर क्या होगा? एक प्लेट का फॉर्मेशन होगा जिसको हम सेल प्लेट कहते हैं। कहां से? सेल के सेंटर से इसका होता है फॉर्मेशन, और सेंटर से वो चारों तरफ एक्सपेंड करती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान दीजिए बेटा, ये सेल प्लेट बनी किसकी होती है? माइक्रो और साथ में हाँ गोल्जी वेसिकल्स, और इन दोनों को मिलाकर के एक नाम दिया था, बहुत बढ़िया, फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट और फ्लेगमोप्लास्ट यहां पर ये ऐसे जुड़ जाते हैं बेटा, हाँ है ना? और यही हमारे पास में क्या बन गई? सेल प्लेट बन गई। और ये सेल प्लेट धीरे धीरे चारों ओर जुड़ जाएगी पूरी, ऐसे छोटी सी बीच में है, बीच से फिर ऐसे ऐसे बढ़ेगी और चारों ओर बराबर हो जाएगी। हो जाएगी क्या? एंड देन ये क्या हो जाएगी बेटा? एक सेल से 2 सेल बन जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? एक सेल से कितनी सेल्स बन गई? अरे सोचो कि अपने पास में ये फ्रेगमोप्लास्ट बना, क्या बना? ये 2 सेल अलग अलग हो गई, समझे? इसमें एक चीज थी हमारे पास में, गोल्जी वेसिकल्स। ये गोल्जी वेसिकल ही क्या करती है? कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट प्रोवाइड कराती है। कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट क्या करेंगे? याद करो। हाँ हाँ हाँ, मिडल लेवल का फॉर्मेशन करेगी, जिसे हम सेल सीमेंट के नाम से जानते हैं। याद आया? यस और नो? इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स कहां से? गोल्जी apparatus से सेल वॉल मटेरियल को कहां पे डिपॉजिट करेंगे? सेल के बाहर, मतलब उसके चारों, तो सेल वॉल बन जाएगी। हाँ या ना? समझ आ गया आपको? माइटोसिस खत्म। सिग्निफिकेंस पता ही है, स्टार्टिंग में मैं बता दूं, सेल ग्रोथ क्या होता है? ऑर्गेनिज की ग्रोथ में, सेल नंबर बढ़ाने में, यस और नो? इन सब चीजों। और दूसरा बताओ क्या बचा? मियोसिस।